जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसकी दवा जाकर लेते हैं और हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जो दर्द हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है, हम उसके बारे में कभी बात नहीं करते। हम किसी के साथ अपने उस दर्द को शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे देश में डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हुआ है। उसका कारण है सुशांत सिंह राजपूत, उनका सुसाइड, जिसमें डिप्रेशन एक मेजर कारण था। आज मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, हर एक घंटे में एक किसान सुसाइड करता है। हमारे देश में कॉरपोरेट सुसाइड्स बढ़ गए हैं, बिजनेस सुसाइड्स बढ़ गए हैं और इस लॉकडाउन में भी बहुत से सुसाइड्स हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे हम और आप इसमें चेंज किस तरह से ला सकते हैं। आज मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, जिसमें से पहली चीज़ है कि हमारे आसपास के लोग जिस तरह से होते हैं, हमारा डिप्रेशन भी उन्हीं से ट्रिगर होता है। हमें ये देखना है कि हमारे आसपास के लोग इनकरेज करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं और किसी भी काम को करने के लिए रोकते हैं। हम लोगों का मजाक उड़ाने में, उन्हें ट्रोल करने में हमें बहुत मजा आता है। जो न्यूज़ रिपोर्टर जिस न्यूज़ को ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर बताता है, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। जब 2 फिल्म स्टार्स लड़ते हैं तो हमें मज़ा आता है, जब दो सिंगर्स लड़ते हैं तब हमें मज़ा आता है। हमें कंट्रोवर्सीज देख करके हम उसे बहुत इंजॉय करते हैं। ये किस तरह का कल्चर हम अपना रहे हैं। वही लोग जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, आज वही डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं। वेस्ट हमसे क्या सीख रहा है? वेस्ट हमसे योगा सीख रहा है, स्पिरिचुअलिटी सीख रहा है और किस तरीके से हमें अपने दिमाग को काबू करना है ये सीख रहा है। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? हम ड्रग्स सीख रहे हैं, लोगों को ट्रोल करना सीख रहे हैं और लोगों का मजाक उड़ाना सीख रहे हैं। हम खुद लोगों की मेंटालिटी ऐसी बना देते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाएं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि किस तरीके से हम लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि उनका साथ छोड़ सकते हैं। इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। हम यहाँ पे एक दूसरे के दर्द को समझने के बजाय हम एक दूसरे को डर समझा रहे हैं कि मुझसे डर, दुनिया से डर। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सुसाइड करने वालों की। अभी तक मुझे ये लगता था कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग डरपोक होते हैं, वो लोग कायर होते हैं। लेकिन जब मैंने मेंटल हेल्थ को समझा, तब मुझे पता चला कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग ये डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके होते हैं, बहुत सी चीज़ों को वो लोग ट्राई कर चुके होते हैं। लेकिन जब लोग उनका साथ नहीं देते हैं, तब फिर उन्हें अंत में जाकर के सुसाइड करने का डिसीजन उन्हें लेना ही पड़ता है। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी और आपकी ही गलती है कि हम ऐसे लोगों का साथ न देकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी तकलीफों पे हंसते हैं और फिर उन्हें हम सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं। अब हम डिप्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। इसकी शुरुआत स्ट्रेस से होती है। अब वो स्ट्रेस क्या हो सकता है? कोई ऐसा इवेंट हमें स्ट्रेस दे सकता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमें स्ट्रेस दे सकती है, हमारे करियर में आई हुई प्रॉब्लम स्ट्रेस दे सकती हैं, हमारे रिलेशनशिप में आई हुई प्रॉब्लम हमें स्ट्रेस दे सकती हैं। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से स्ट्रेस हैं, तो आपको उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसे होता जा रहा है। अगर वो लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स से कट ऑफ हो रहे हैं, उनका नेचर एग्रेसिव वाला होता जा रहा है, वो लोगों से बात करना बंद कर दे रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और अगर आप में ये सिम्टम्स हैं तो आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। आपके अंदर जो भी दर्द है उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम दूसरों को बताते हैं ना, तो फिर अगर हमारे अंदर दर्द है तो फिर हम उसको क्यों नहीं बता पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम खुद भी डिप्रेस होते चले जाते हैं और दूसरों से हम शेयर नहीं करते हैं, जो हमारे लिए ही घातक साबित होता है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसी किसी डिप्रेशन से गुजर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर आप बोलेंगे अबे तू तो रोंदू है, दिन भर रोता रहता है, इतना सेंटी है कि यार तू दिन भर अपने दुखड़े ही गाता रहता है।
इस तरह से करके हम क्या कर रहे हैं, हमें उनका साथ देने के बजाय हम उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ये अगर सुसाइड नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे। अब हमें अपने आसपास के लोगों को अगर किसी में भी ये सारे साइंस नजर आते हैं तो हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उनका मजाक उड़ाना चाहिए। ये हम सभी का एक दायित्व है कि हम अपने देश में सुसाइड के रेट को कम करें। हमें अपने देश को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री की लिस्ट में है, उस लिस्ट से बाहर निकाल के हमें इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में लाना है। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको जान के बुरा भी लग सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा इंडिया इतना पीछे है कि पाकिस्तान हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। तो हम कहाँ पे पिछड़ रहे हैं। आज जहाँ पे हमारी रैंक 144 है वहीं पाकिस्तान की रैंक 66 है हैप्पीनेस के मामले में। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी और आपकी ही है। तो अब ऐसा क्या है कि जो हम और आप कर सकते हैं कि हमारी कंट्री वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीनेस कंट्रीज में आ जाए। इसके लिए जैसे हम फिजिकल हेल्थ के बारे में खुलकर बातें करते हैं, फिजिकल हेल्थ के बारे में हम बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में हम उतने जागरूक नहीं हैं। तो अब बारी है कि हम अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें। इसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी होगी, जैसे हमेशा थैंकफुल रहें, हमेशा आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपको खुशी मिल सके। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप किस तरीके की बातें सुन रहे हैं, आप किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं, ये सारे हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। आप कैसा कंटेंट देख रहे हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ जरूर अच्छी होगी। और वहीं पे अगर आप बुरी चीज़ों को देख रहे हैं या फिर आपकी डाइट बुरी है, आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं आप भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए, आपके लाइफ का प्लान होना चाहिए। जिंदगी एक सफ़र है, इस सफ़र में हमें आगे बढ़ते रहना है, लेकिन मोटिवेशन के साथ, डिप्रेशन के साथ नहीं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, ना कि एक दूसरे से लड़ते हुए चलना है। हम कितने काइंड हैं, हम कितनी खुशियां बांट रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई तो इट्स ओके। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो इट्स ओके। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर कोई अपने परफेक्ट साइड को ही दिखाना चाहता है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया जो डिसीजन गलत साबित हो गया तो इट्स ओके। अगर आपका कोई दिन बुरा चला गया तो इट्स ओके। क्या हुआ, एक दिन ही तो था। ऐसी ही सोच हमें अपने अंदर रखनी है और इन्हीं सोच से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने एनर्जी को समझिए। वो चीज़ें जो आपकी एनर्जी को कम कर रही हैं उसे समझिए, और वो चीज़ें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाती हैं, उन्हें भी समझिए। तो अब बारी आ गई है मेंटल हेल्थ के बारे में खुल कर के बात करने की। अगर आपके आसपास या आप खुद अगर एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो किसी का मजाक उड़ाने से अच्छा है कि उसका साथ दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से साथ मिल के ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो जब भी आप किसी को जज करने जाएंगे, देखो हर कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, तो किसी को भी जज करने से पहले, किसी पे भी कमेंट करने से पहले बी सेंसिटिव, बी सेंसिटिव, बी सेंसिटिव। बस इतनी सी है चाहत कि हर चेहरे पर हो मुस्कुराहट।